नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर। आज लोकसभा चुनाव के 543 सीटों में से किसकी कितनी सीट मिलेगी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर जनता के द्वारा चुने जाएंगे या फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी कमजोर पड़ेंगे। आइए जानते हैं लोकसभा चुनाव की 543 सीटों का ओपिनियन पोल। एक बार मैं देश की जनता 2024 यानी कि इस लोकसभा चुनाव में भारत की जनता सबसे ज्यादा एजेपी किसे देना रही है। आइए हम बात कर लेते हैं एक एक राज्य की सभी 543 सीटों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की ओपिनियन पोल के बारे में। जनता इस बार किसे चुनेगी जा रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब राज्य। पंजाब राज्य में 13 लोकसभा सीट आती है। 13 में से यहाँ पर एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन के यहाँ पर मिल सकती है। एनडीए गठबंधन के खाते में 11 लोकसभा सीट, अदर पार्टी के खाते में 0 सीट, मेघालय की 2 लोकसभा सीट आती है। 2 में से यहाँ पर सभी दोनों सीट पर एनडीए गठबंधन का कब्जा हो सकता है। एनडीए गठबंधन के खाते में 0 और अन्य अदर पार्टी के खाते में 0 सीट शामिल हो सकती है। बात कर लेते हैं गुजरात राज्य। गुजरात राज्य में नरेंद्र मोदी गृह राज्य मंत्री यानी कि गुजरात की बात कर ले 27 लोकसभा सीट आती है। बात कर लेते हैं लोकसभा की चुनाव की 543 सीटों में से अब तक कितनी सीटों का रुझान आ चुका है यानी कि ओपिनियन पोल आ चुका है। इन ओपिनियन पोल में सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है 543 सीटों में से और एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी की गठबंधन के खाते पर 30 लोकसभा सीट जा सकती है। बाकी एनडीए गठबंधन के खाते में 11, अदर पार्टी के में 0 जा गई है। संभावना अवसर की जा रही है। आइए बात कर लेते हैं गुजरात, पंजाब और मेघालय के बाद कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की जनता क्या कहती है, कर्नाटक की जनता क्या कह रही है और पश्चिम बंगाल में क्या ममता नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं, शुरुआत करते हैं कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक राज्य में 28 लोकसभा सीट आती है। एनडीए के खाते में 21 लोकसभा सीट आती है और आपको मात्र 5 लोकसभा सीट खाते में 2 और अन्य पार्टी के खाते में 2 सीट जा सकती है। बाकी बात कर लेते पश्चिम बंगाल की। ममता बनर्जी को यहाँ पर ममता बनर्जी देगी भारतीय जनता पार्टी से। दोस्तों पश्चिम बंगाल की अलग है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एनडीए गठबंधन से अलग हो चुकी ममता बनर्जी 21 लोकसभा सीट मिल सकती है यानी कि सीट में से 21 लोकसभा सीट पर ममता बनर्जी मिल सकती है और अन्य बार एनडीए गठबंधन के खाते में 21 सीट जा सकती है। इंडिया गठबंधन से अलग होने जा रही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अलग अकेले बना चुकी ममता बनर्जी को यहाँ पर क्या स्थापित देखने को मिले। तो यहाँ पर ओपिनियन पोल के जरिए आप 21 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को 21 पर। उड़ीसा बात कर लेते हैं उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य में 21 लोकसभा सीट है। 21 पर एनडीए गठबंधन 9 और इंडिया गठबंधन 2 और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 10 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। यह बात लोकसभा की 543 सीटों में से 132 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 81 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर 39 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 12 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। बात कर लेते हैं दम और दीव की। 1 लोकसभा सीट है। एक ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना दिख रही। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट है। 2 लोकसभा पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट है। 5 लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन और
इंडिया गठबंधन के खाते में 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही। लोकसभा की 543 सीटों में से 140 लोकसभा का सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 90 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही। इंडिया गठबंधन के खाते में 39 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 12 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट है। एक ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन को 0 और अन्य पार्टी के खाते में 0 लोकसभा सीट। झारखंड की 14 लोकसभा सीट है। 14 में से एनडीए 13 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और अन्य पार्टी के खाते में 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट है। 80 में 70 लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन और 10 पर इंडिया गठबंधन और अन्य पार्टी के खाते में 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही। लोकसभा की 543 सीटों में से 235 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे। 543 में से एनडीए के खाते में 173 और इंडिया के खाते में 50 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही। अन्य पार्टी के खाते में 12 और लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। बात कर रहे थे अंडमान निकोबार की 1 लोकसभा सीट है। एक ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट है। 39 लोकसभा सीट में से एनडीए के खाते में 15 और इंडिया गठबंधन के खाते में 17 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। बिहार की 40 लोकसभा सीट है। 40 लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट और एनडीए गठबंधन के खाते में 23 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही। अन्य पार्टी के खाते में 0 लोकसभा सीट जाने की लोकसभा की 543 सीटों में से 315 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 221 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 75 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है और अन्य पार्टी के खाते में 19 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। बात कर लेते हैं हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य में 10 लोकसभा सीट है। 10 लोकसभा सीट में से एनडीए के खाते में 8 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी के खाते में 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना। दादर एवं नगर हवेली की 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के खाते में 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टी के खाते में 0 और महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट है। 48 में से 45 लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन और 3 लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन और अन्य पार्टी के खाते में 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीट में से 374 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 374 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 275 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिख रही। इंडिया गठबंधन के खाते में 80 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है और अन्य पार्टी के खाते में 19 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में 1 ही लोकसभा सीट है। 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट है। 25 लोकसभा सीट में से एनडीए गठबंधन के खाते में 15 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है और अन्य पार्टी के खाते में 10 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीट है। 25 में से एनडीए गठबंधन के खाते में 25 की 25 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिख रही। इंडिया गठबंधन के खाते में 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिख रही। अन्य पार्टी के खाते में 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिख रही। लोकसभा की 543 सीटों में से 425 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 316 सीट जाने की संभावना दिखा दे रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 25 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखा रही है। अन्य पार्टी के खाते में 29 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है।
त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट है। 2 लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के खाते में 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है और अन्य पार्टी के खाते में 0-0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीट है। 2 लोकसभा सीट पर 1 लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन एक और अन्य पार्टी के खाते में 0-0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दी जा रही है। असम की 14 लोकसभा सीट है। 14 लोकसभा सीट में से एनडीए गठबंधन के खाते में 12 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और अन्य पार्टी के खाते में 0-0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 443 सीटों का आपको ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 331 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिख रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 76 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिख रही है। अन्य पार्टी के खाते में 29 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड की 1 लोकसभा सीट है। एक ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में 0-0 लोकसभा सीट आ गई। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट है। 4 लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के खाते में 0-0 और अन्य पार्टी के खाते में 0-0 लोकसभा सीट। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट है। 29 लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन पर 27 लोकसभा सीट, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। अन्य पार्टी के खाते में 0-0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दे रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 477 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 362 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 86 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। अन्य पार्टी के खाते में 29 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। बात कर रहे थे सिक्किम राज्य की। सिक्किम राज्य में 1 लोकसभा सीट है। एक ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के खाते में 0 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी के खाते में 0-0 लोकसभा सीट। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट है। एक ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के खाते में 0-0 लोकसभा सीट जाने की संभावना। अन्य पार्टी के खाते में 0-0 और गोवा की 2 लोकसभा सीट है। 2 लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के खाते में 0-0 और अन्य पार्टी के खाते में 0-0 लोकसभा सीट जाने की संभावना। लोकसभा की 543 सीटों में से 481 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 366 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिख रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 86 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिख रही है। अन्य पार्टी के खाते में 29 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। बात कर लेते हैं केरल की। केरल की 20 लोकसभा सीट है। 20 लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में 17 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी के खाते में 1 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीट है। 6 लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिख रही और अन्य पार्टी के खाते में 0-0। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट है। 7 में से इंडिया गठबंधन के खाते में 7 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिख रही। इंडिया गठबंधन के खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में 0-0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 514 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 359 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही। इंडिया गठबंधन के खाते में 105 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिख रही। अन्य पार्टी के खाते में 30 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट है। 17 लोकसभा में एनडीए गठबंधन खाते में 10 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिख रही। इंडिया गठबंधन खाते में 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिख रही। अन्य पार्टी के खाते में 7 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिख रही है। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट है। एक ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0-0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिख रही है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट है। 11 लोकसभा सीट पर 10 लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0-0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिख रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 543 सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 400 और इंडिया गठबंधन के खाते में 400, इंडिया गठबंधन खाते 106 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी के खाते में 37 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। लोकसभा की 543 सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।